बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामणी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा सुतोषामल महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आज परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामणी जी की कृपा से हम सभी को ये सुंदर अवसर मिला है सत्संग विचारों को श्रवण करने का। इसीलिए मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ, जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सत्संग हॉल में उपस्थित हों और सत्संग विचारों को श्रवण करें, क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है हमारे वेदों में और शास्त्रों में। हमारे वेद और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके श्रवण के माध्यम से आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन आते हैं। आपने इतिहास में भी सुना होगा कि भयानक से भयानक परिस्थितियों में जो लोग भयानक से भयानक दोषों और विकारों में थे, उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन आए मात्र सत्संग की शुरुआत के माध्यम से। सत्संग वो प्रथम कदम होता है जिसके माध्यम से एक भक्त आत्मा के भीतर वह जागृति होती है, उसके भीतर वो सुंदर विचार, उसके भीतर वो दिव्य परिवर्तन की शुरुआत लाते हैं। तो समय हो चुका है ऐसे ही सुंदर दिव्य विचारों को श्रवण करने का, क्योंकि बहुत सुंदर एक भजन में कहा है, उसको अभी हम श्रवण करेंगे कि हम इस संसार में सब कुछ कर रहे हैं, सारे कार्यों के लिए हमारे पास समय है, परंतु प्रभु के उस दिव्य नाम के लिए, भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो आइए हम सभी अपने जितने भी कार्य हैं उन सभी को विराम देकर आइए सत्संग और भजनों में हम सभी संगठित होकर उस प्रभु का ध्यान करें। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हो इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हो इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने संग डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने संग डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हो इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है
भगवान की जय। भक्तों, आइए अब समय हो गया है कुछ सुंदर सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगी हमारी गुरु बहन साध्वी ज्योति प्रभा दीदी से कि वो सुंदर सत्संग विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोषांबरी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषांबरी जी महाराज की जय। सत श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। मां आदिशक्ति जगत जननी की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोषांबरी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषांबरी जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आए हुए भगवत प्रेमियों, प्रभु की असीम कृपा, उनकी असीम दया एक जीव पर होती है तो उसे प्रभु के दिव्य अनमोल तेजस्वी विचारों को सुनने का अवसर मिलता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो। लेकिन सत्संग के जो विचार होते हैं वो हर किसी के लिए कल्याणकारी होता है, हर किसी का दुख को हरने वाला होता है। बहुत ही सुंदर कहा गया है कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि तथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि बेटे रिश्ते नाते धन दौलत मकान जमीन पैसा सब, ये सब तो पापी यानी जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, जो गलत तरीके से गलत कर्म करके अपने व्यवसाय को चलाता है, इन सब के घर में भी होता है। लेकिन वहां तुलसी जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, कि संतों का समागम और हरि
देखा। ये बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है जब प्रभु की असीम कृपा होती है, असीम अनुकंपा होती है एक जीवात्मा पे, तब जाके हमें संतों का सानिध्य मिलता है, संतों की कृपा मिलती है। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत, तब साध समाज प्रयाग। वो कहते हैं कि साधु का समाज, जो साधु का समाज है, वो चलता फिरता प्रयागराज है। अभी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा था, सभी लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। दुनिया भर के साधु समाज, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड ही वहां पहुंच गया है। जो कभी नहीं दिखने वाले थे वो भी दिख रहे थे। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु समाज प्रयाग, कि साधु समाज को उन्होंने चलता फिरता प्रयाग कहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी का संगम बोला जाता है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। और उस संगम में स्नान करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु उस प्रयागराज उस संगम के समान है, जहां पर वो त्रिवेणी का संगम होता है। उनकी संगत में आने के बाद हम जानेंगे कि ये संगम क्या है, ये प्रयागराज क्या है, और साधु की संगति में आखिर ऐसा क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, जिससे हम उस त्रिवेणी के संगम में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं। और कौन साधु, कैसा साधु, कैसा संत? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। कहते हैं कि काक होय पिक बकौ मराला, जो कौवा है वो कोयल के समान बोलने लग जाता है और बगुला हंस के समान चलने लग जाता है, हंस के समान उसकी गति हो जाती है। इतनी महिमा साधु समाज यानी साधु की गाई गई है। विचार करने योग्य बात है कि आज बहुत सारे साधु समाज हैं, बहुत सारे साधुओं की टोली है, लेकिन ऐसे समाज के भीतर रहकर भी इतनी कलुषताएं क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों नहीं हम उस समाज में जाकर हम उस त्रिवेणी में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं? क्यों नहीं होता ऐसा? साधु समाज क्यों नहीं है मिलता है हमें? हमारी श्रद्धा क्यों ठगी जाती है? हमारा विश्वास क्यों ठगा जाता है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ना जानना, अज्ञानता है। और जब पूर्ण सतगुरु यानी पूर्ण संत, जिनके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके शरणागति आकर, जिनके संगत में आकर एक कौवा भी यानी कर्कश वाणी वाला व्यक्ति भी कोयल के समान मधुर वाणी में बोलने लग जाता है। जैसे भगवान बुद्ध के सानिध्य में आकर अंगुलीमाल अहिंसक बन गया, जैसे वो गणिका आकर एक सन्यासिनी बन गई। कैसे हो गया ये सब? क्या मिला उनको? आखिर क्या प्राप्त हुआ उनको उनकी शरण में आके? कहते हैं कि गुरु, जो सद्गुरु होते हैं, वो हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। सद्गुरु हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश, लेकिन ये अज्ञानता है क्या? किस चीज की अज्ञानता है? कौन सी अज्ञानता के बारे में हमारे संत और महापुरुषों ने कहा है? वो अज्ञानता है ईश्वर को ना जानने की। वो अज्ञानता है हमारे इस मनुष्य तन के लक्ष्य को ना जानने की। गुरुवाणी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की अहि तेरी बरिया, अबर काज तेरे चिते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उन्होंने कहा है कि भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, ये मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है? गोविंद मिलन की अहि तेरी बरिया।
चैन सोने के लिए आए, बहुत बड़ा बाबा है। जो तुरंत बीमारी ठीक कर दे, बहुत बड़ा संत है। जिसके चेहरे पे तेज है, अरे बहुत बड़ा संत है। हम ऐसे पहचानते हैं संतों को। निसंदेह धोखा खाएंगे भक्तों। हमें हमारी जरूरतों के मुताबिक जो मिल जाता है, हम उसके प्रति श्रद्धा बना लेते हैं। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि सच्चाई आखिर ये ज्ञान क्या है, ये अज्ञानता क्या है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रश्न करते हैं और सभी संतों महापुरुषों ने ये प्रश्न किया कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के कारण तो धर्मन डोलो तंदस कहाँ बसेरा। ये साधु समाज जिसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये वही है जो हमें बताते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमारा बसेरा है। कहते हैं, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी आती है कि चल हंसा व देश जहां पिया बसे चित चोर। चल हंसा व देश रे जहां पिया बसे चित चोर रे जहां पिया बसे चित चोर। किस देश के बारे में कबीरदास जी कहते हैं और किस पिया के बारे में कबीरदास जी कहते हैं। इस संसारिक बात नहीं है भक्तों। और साधु समाज जिसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो पूर्ण संत की बात करी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कौन सा गुरु की वंदना की है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं उस गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। निज मन मकुर मुकुर सुधार, जो हमारे मन रूपी दर्पण में जो मैल लगी है उसको साफ कर दे। वर्णम रघुपति विमल जसु जो दायक फल चार, कि जो हमें चार फल प्रदान करे और उस प्रभु से मिला दे। ऐसे सतगुरु को मेरा वंदन है, ऐसे सतगुरु को मेरा नमन है। अब भक्तों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वो चार फल क्या है? वो चार फल क्या है? इसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बड़ी भ्रांतियां फैली है इस चार फल के बारे में। आज सभी समाज जानता है कि चार फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। सभी समाज जानता है, लेकिन भक्तों, हमारे संत महापुरुष ने इस चार फल की बात नहीं की है। अर्थ यानी धन, आप पुरुषार्थ करोगे आपको धन मिल जाएगा। धर्म, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। काम, कामनाएं, इच्छाएं सबके भीतर हैं, आपकी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ में ही आता है। ये वो फल नहीं है जिसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो कौन सा फल है, किसके बारे में बोलते हैं? कहते हैं, चार पदार्थ ले जग जन्मा शिव शक्ति घरवास धरे। कि एक बच्चा जब इस धराधाम पे आता है, उसको चार फल को, उस चार पदार्थ को लेकर जन्म लेता है। उस भगवान शिव मां शक्ति को उस अपने भीतर वास होता है उसका। लेकिन जो पूर्ण सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, उस चार फल को हमारे भीतर प्रकट, उस पदार्थ को, चारों पदार्थ को हमारे भीतर प्रकट कर देते हैं। हम जिससे भूल चुके होते हैं। कहते हैं, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस प्रभु से जुड़ा होता है, उसके प्रकाश का निरंतर दर्शन कर रहा होता है, उनके अनंतनाद को सुन रहा होता है, उसके अमृत को चख रहा होता है। लेकिन जैसे ही उस दुनिया में आता है तो वो सब भूल जाता है। और इसी के लिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध
साध संगत भज केवल नाम, कि ये सारी दुनिया की माया, ये सारी दुनिया के कार्य तेरे किसी काम नहीं आने वाले। तुम उससे साधु की संगति करो और प्रभु के नाम को भजो। लेकिन आज नाम के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम जानेंगे ये चार पदार्थ है क्या। कहते चार पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की सेवा लागे। कि जिसके भीतर इस चार पदार्थ की मांग होती है ना भक्तों, उनके पास स्वयं सद्गुरु चलकर आते हैं और उसे अपने उस ज्ञान से नवाजते हैं, उसके भीतर उस चार पदार्थों को प्रकट कर देते हैं। चार पदार्थ क्या है? पहला पदार्थ जो प्रभु का वास्तविक स्वरूप कहा जाता है। हम बहुत से स्वरूप देखे हैं ईश्वर का, हमने बहुत से रूप देखे हैं ईश्वर के, मूर्तियों में, मंदिरों में, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि मंदिर मंदिर मूरत देखी, कबो न तेरी सूरत देखी। कि मैंने मंदिर मंदिर तेरी मूरत तो देखी है, लेकिन तेरी सूरत में आज तक नहीं देखा। मैंने तुझे कभी नहीं जाना, कभी नहीं पहचाना। लेकिन जिनके भीतर इनकी मांग होती है ना, वो स्वयं वो निराकार सत्ता उसका साकार रूप में चलकर आ जाता है। दूसरा पदार्थ है अनहदनाद। अनहदनाद क्या होता है? अनहदनाद, जब हम मंदिर जाते हैं तो घंटा, शंख, नगाड़े बजाते हैं, आरती गाते हैं, ढोलक तबला बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, इसको नाद कहा जाता है। लेकिन अनहद नाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते आहत, एक होता है अनाहत। लेकिन जो अनहद होता है वो बिना बजाए बजता है, उसको बजाने की जरूरत नहीं, हमारे भीतर बज रहा होता है। प्रभु का दिव्य नाम तीसरा पदार्थ, वो नाम जिसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और वो नाम हमारे श्वासों में समाया हुआ है। चौथा पदार्थ है अमृत, प्रभु का अमृत, जिसमें जब हम उसका पान करते हैं तो फिर जाके हमें उस परमानंद, उस आनंद का अनुभव होता है। जब पूरा सद्गुण हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे स्थिति नेत्र को खोल देते हैं, जिसे दिव्य चक्षु कहा गया है, जिसे रामचरितमानस में विमल विलोचन कहा गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उग्रहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट हो जो जिन खानी। कहते जब ये विमल विलोचन खुलता उभरता है, उभरने की बात की है उन्होंने, जैसे ढका हो कोई, और सतगुरु जब आते हैं तो उस पर्दे को हटा देते हैं और हमें सूझहि राम चरित मणिमाणिक, हमें प्रभु श्री राम का, उसके स्वरूप का दर्शन होता है, उनके स्वरूप का दर्शन होता है। गुप्त प्रकट हो जो जिन खानी, और वो सारे रहस्य हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं जिसके बारे में हम अनजान होते हैं। जब वो ज्ञान हमें मिलता है, ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है, तो उस ज्ञान मिलने के बाद हमारे भीतर वो चार पदार्थ प्रकट कर देते हैं पूर्ण सद्गुरु। और वो चार पदार्थ, पहला है प्रभु का प्रकाश। जब हमारा तृतीय नेत्र खुलता है तो हम सबसे पहले प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का, उस दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हैं, जिसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन युद्ध छोड़कर कायर के भांति बैठ गया था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इसको जगाना पड़ेगा, इसकी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, अन्यथा ये युद्ध नहीं कर पाएगा। युद्ध वो स्वयं समर्थवान थे, स्वयं कर सकते थे। उन्होंने कहा भी कि युद्ध तो जीता हुआ है तो किसको मारेगा, लेकिन मैं जीत का सेहरा तेरे सर पे बांधना चाहता हूँ अर्जुन, इसीलिए तुझसे कहता हूँ तो उठ और युद्ध कर। लेकिन जब वो देखते हैं लाख समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं
नहीं पाता, तो वो कहते हैं कि जो तू मुझे सामने देख रहा है कि मैं वो नहीं हूं, मेरा स्वरूप कुछ और है। ना तो मानुष्य से दृष्टो मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, कि हे अर्जुन, इन दो नेत्रों से तुम मुझे नहीं जान सकते, मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। और वहां पर प्रभु ने उनके तृतीय नेत्र को खोला और अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और प्रभु के इस दर्शन में समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। हुआ ये कि आज के तथाकथित साधु समाज जो खुद अज्ञानता की खाई में गिरे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि ईश्वर का दर्शन संभव है। हमने बचपन में लोमड़ी की कहानी बहुत सुनी होगी, शायद हम सबने सुनी है कि एक लोमड़ी थी। मैं यहाँ सुनाना चाहूंगी और ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। एक लोमड़ी थी, जब वो जा रही थी बाग से, तो अंगूर की बाग से गुजर रही थी। तो अंगूर छोटे छोटे बहुत सारे लगे हुए थे बाग में। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की उस अंगूर को पाने की, उसको नहीं मिले, वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। अंत में थक के क्या कहती है लोमड़ी, ये अंगूर खट्टे हैं। और सबको यही बताती है अंगूर खट्टे हैं, खुद चखा नहीं लेकिन फिर भी बता दिया कि अंगूर खट्टे हैं। यही हालत आज पूरे समाज की है भक्तों। जिन साधु समाज ने इस धारणा को फैलाया समाज में कि ईश्वर देखा ही नहीं जाता है, असली सच्चाई तो यह है कि उन्होंने खुद आज तक उनका दर्शन ही नहीं किया है। एक बार हम लोग एक भागवत कथा में पहुंचे, वहां पर बहुत बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आए हुए थे। उन्हीं की कथा चल रही थी। उन्होंने हम सभी को एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया, अतिथि के रूप में बुलाया और बहुत ही सम्मान पूर्वक दिखाया। जब कथा का लास्ट दिन था, तो जब हम लोगों ने अपनी बात रखी, हमारी गुरु माँ जिन्होंने हमें वो दिव्य ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया और हमारे भीतर तृतीय नेत्र को जागृत किया, हमने उस ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया है। आप सभी उस प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। तो उस महामंडलेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा कि मुझे 40 साल हो गए हैं इस साधु के वेश में, मैंने आज तक प्रकाश का दर्शन नहीं किया है। तो सोचो कितने भाग्यशाली हैं भक्तों कि जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमें उस प्रभु के प्रकाश का दर्शन कराया। ऐसे पूर्ण सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, तो सबसे पहले वो आपको ये फालतू की चीजों में, कर्म कांड में, माला मंत्र ये सब में नहीं उलझाते, आपको ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, आपके तृतीय नेत्र को जागृत कर देते हैं। जिसके बारे में उपनिषद ने कहा है, उस प्रभु के प्रकाश के बारे में, न तत्र सूर्यो गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, कि न वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, न वहां चंद्रमा का प्रकाश पहुंच रहा है, न वहां कोई अग्नि प्रकाशित कर रही है, न तब कोई तारा प्रकाशित कर रहा है, वो अपने आप प्रकाशित हो रहा है। कहते हैं बिना भूमि ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। लेकिन ये वही बता सकता है जिन्होंने अपने भीतर उस अचरज को, उस आश्चर्य को देखा है, उस प्रकाश को देखा है, ये वही बता सकता है, अन्यथा नहीं बता सकता। और हम ना तो जानना चाहते हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो ईश्वर के खोज में भटकते थे, उनकी लगत थी, उनकी खोज थी कि जिन्होंने सुंदर सृष्टि को बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, वो कहीं तो होगा, कहीं तो वो रहता होगा। उपनिषद में जिसका वर्णन है, वेद में जिसका वर्णन है, शास्त्र जिनकी महिमा गा रहा है, वो कहीं तो है। लेकिन
एक गुरु के पास गए जो बहुत बड़े तपस्वी कहे जाते थे, जो जल के बीच में साधना कर रहे थे। और जब वो साधना कर रहे थे तो विवेकानंद जी को जब पता चला कि बहुत बड़े साधु हैं, बहुत दिनों से उन्होंने जल में ही तपस्या कर रहे हैं, तो जब विवेकानंद जी गए उनके पास कि चलो मैं देखता हूँ जाके क्या इनको कुछ पता है ईश्वर के बारे में या फिर ये भी वैसे ही हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि साधु है महात्मा जी, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। जब वहां पहुंचते हैं उनको जय श्री राम जो भी प्रणाम करना था उन्होंने किया। जब उन्होंने साधु महात्मा ने देखा विवेकानंद जी को तो उनकी आंखों में झांकते हुए वो कहते हैं कि हे युवक तुम कौन हो? तो विवेकानंद जी कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद वो साधु कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। विवेकानंद जी वहीं से वापस हो जाते हैं, अगला कोई प्रश्न नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी वहां देखते हैं कि जो मेरी आंखों में फंस गया उन्हें क्या ईश्वर को पता होगा, क्योंकि जिसने ईश्वर को देख लिया उसे फिर कुछ और सुंदर नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है, उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता। इसीलिए भक्तों आज खोजें, प्रश्न करें, जाएं, जितने भी साधु समाज हैं, जितने भी मठ हैं, जितने भी मंदिर हैं जो इस बात का दावा करते हैं उनसे प्रश्न करें कि जिस ईश्वर के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या आपने उस ईश्वर को देखा है? हमारे संतों महापुरुषों ने कहा जब देखा तब गावा, तब जन धीरज पावा, कि जब देखा है तब गा रहे हैं। आज हमने देखा है तो गा रहे हैं, ढोल बजा के डंका बजा के कह रहे हैं हाँ ईश्वर देखा जाता है और ईश्वर को देखना हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम चंद जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो इस जिंदगी के साथ भी रहता है, जिंदगी के बाद भी रहता है, उसकी कोई खोज भी नहीं रखते, उस पे कोई अधिकार नहीं जताते, उसको कोई कभी नहीं खोजते। इसीलिए भक्तों हम आज खोजें उस ईश्वर के प्रकाश को। जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, पूर्ण सत्य का आगमन होता है, वो तत्वदर्शी तत्ववेता संत का आगमन होता है, तो सर्वप्रथम हमारे मस्तक पे हाथ रख के वो हमारे तृतीय नेत्र को जागृत करता है, प्रभु के दिव्य प्रकाश का दर्शन कराते हैं। हम दर्शन करते हैं, कहते यही घट भीतर बाग बगीचे, यही घट नौलख तारा, और यही घट भीतर सात समंदर, यही घट सृजनहारा। इसी घट में सब कुछ है। अभी कुछ दिन पहले हम एक सत्संग में गए, तो वहां जब मैंने कहा जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वही इस पिंड में है, क्योंकि 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सबने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा कैसे हाँ बोला, कैसे हाँ बोला? क्या आपने देखा है अपने शरीर को इन 5 तत्वों में? हाँ नहीं। इनका जब देखा नहीं है तो हाँ कैसे बोला? बस यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं, यहीं पे हम गलती करते हैं कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके हम भेड़ चाल में चलते जाते हैं, भेड़ चाल में निकलते जाते हैं, जहां वो चला गया बस उन्हीं के पीछे जाना है। हम कभी ये खोजने का प्रयास नहीं करते कि आखिर हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है तो कैसे, आखिर वो तत्व है क्या, आखिर उस तत्व का दर्शन कैसे होगा? हमारे भीतर अगर ईश्वर रहता है, कहते तो है कि ईश्वर हमारे घट में है, अगर हमारे घट में है उधर जाने का मार्ग क्या है? हम कैसे देखेंगे उसको, हम कैसे मिलेंगे ईश्वर से? अरे ईश्वर को देखना कोई मामूली बात है? ईश्वर यानी सर्व सामर्थ्यवान सत्ता, जिसने पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसको देखना कोई मामूली बात नहीं है भक्तों। और ये कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता, ये तत्वदर्शी तत्ववेता संत ही कर सकते हैं, जिसके बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। ऐसे गुरु के चरणों की रज ही हमारे मन रूपी मुकुट को सुधार सकती है, उसको पवित्र कर सकती है। दूसरा पदार्थ है अनहद नाद। अनहद नाद के बारे में क्या था? एक होता है नाद, आहत, जो हर हाथ से बजता है,
से मुख से बजाते हैं। ढोलक हो गया, तबला हो गया, सितार हो गया, जो बजाना पड़ता है जिसको। एक होता है अनहद नाद, जो अनहद, इसकी कोई हद नहीं है, जो बज ही रहा है, निरंतर बजे जा रहा है, 24 घंटे बजे जा रहा है। बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की सुधी बिसारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बाहर की आवाज को सुनने के लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ती है, अंदर के उस अनंत नाद को सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभु के प्रकाश को देखने के लिए हमें इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, हमारे भीतर कितने नेत्र है उसको जागृत करते ही, उसके जागृत होते ही हम प्रभु के उस स्वरूप को देख लेते हैं। वैसे ही उनकी उस अनंत नाद को सुनने के लिए हमें इन कानों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहरा व्यक्ति भी उस नाद को सुन सकता है। विवेकानंद मुझे प्रश्न करते थे, जब गुरुओं के पास जाते थे, जब कोई गुरु ने माला मंत्र दे देते थे बोल जपने के लिए, तो वो कहते थे कि एक बात बताइए, जिसके हाथ नहीं है वो माला कैसे जपेगा, और जो गूंगा है वो मंत्रों का जाप कैसे करेगा? फिर तो क्या उसके लिए ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो सबके लिए है, अंधा बहरा लूला लंगड़ा सबके लिए ईश्वर है, और सबके भीतर समान रूप से व्याप्त है। फिर कौन सा मार्ग है जो उस अंधे को भी आंख प्रदान कर दे? मैंने सूरदास के बारे में सुना है, वो तो अंधे थे लेकिन उनको प्रभु मिले, उन्होंने प्रभु के बारे में बहुत सारी पदावली लिखी है। उनको भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देते थे, उन्होंने दर्शन किया प्रभु का। तो वहां पे विवेकानंद जी प्रश्न करते थे। आज हम अज्ञानता में से लेके कि हमने प्रश्न करना बंद कर दिया। हमें हमारे भीतर एक धारणा बिठा दी गई है, अरे बाप के सामने बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, इसे प्रश्न मत करो, प्रश्न करोगे तो पाप लगेगा। ये धारणा बिठा दी गई है, और यहीं पर हमारी अज्ञानता की शुरुआत हो गई, अंधकार की शुरुआत हो गई। यहीं से हमारी श्रद्धा ठगी जाती है। इसलिए प्रश्न करो, प्रश्न करोगे तो समाधान मिलेगा। आगे कहते हैं तीसरा पदार्थ है नाम का, प्रभु के उस दिव्य नाम का। एक भजन है बहुत सुंदर सा, सभी ने सुना होगा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे कहते, सांसों की माला पे मैं तेरा नाम सिमरूं। जो बाहरी माला है ना, वो प्रतीक है हमारी सांसों की माला। कहते हम दिन भर में 24,000 बार सांसें लेते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, और 24,000, सोचो जहां 108 मनका होता है एक माले में, वहां 24,000 मनके हो गए। 24,000 बार मैंने लिया सांस, 24,000 मनके हो गए ना। और वो सांस व्यर्थ जा रही है, उसमें नाम छुपा है, लेकिन हमें नाम पता ही नहीं है, तो हम कैसे छुपेंगे? ये उस माला की बात की गई है। हमने शुरुआत में एक चौपाई कही थी, वो चौपाई था कि साध समाज प्रयाग कैसे, उस चौपाई का अर्थ था सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जन यति अनुराग, लय शाद फल अशत तनु साध समाज प्रयाग कैसे है। प्रयाग त्रिवेणी का संगम है, और यही शुरू होती है त्रिवेणी, जहां पूर्ण शत्रु जो हमारे मस्तक पे हाथ रखते हैं, तो हमारे सांसों में उस प्रभु के दिव्य नाम को प्रकट करते हैं। जब नाम प्रकट होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नाक है, ये दोनों नासिका ईड़ा और पिंगला कही जाती है। आप देखेंगे हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, हमारे विज्ञान में यही कहता है। लेकिन एक तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो अप्रकट होती है, वो दिखती नहीं है, ईड़ा पिंगला दिख रही होती है, लेकिन सुषुम्ना दिखती नहीं है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं पूर्ण सद्गुरु अपनी शक्ति से। हमें अपनी तपस्या, अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कोई तपस्या नहीं करी, हमने कोई त्याग नहीं किया,
पूर्ण शक्ति से उस नारी को प्रकट कर देते हैं। पहले के जमाने में ऋषि मुनि बहुत साल तपस्या करते थे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। आज तो हमने कोई तपस्या नहीं करी है, कोई योग नहीं किया, कोई तप नहीं किया, लेकिन पूर्ण सद्गुरु की कृपा दृष्टि ऐसी होती है कि वो आते हैं हमारे जीवन में और हमारे मस्तक पे हाथ रख के उस नाम को प्रकट करते हैं, उस शक्ति को, उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं। जागृत करने के बाद दूसरा है कि वो उसमें उस शक्ति का प्रवाह करते हैं जो नाम में समाया हुआ, उस नाम को प्रकट करते हैं। जब वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तब वहां हमें प्रभु का उस दिव्य नाम सुनाई देता है। हम अपने ही भीतर उस नाम को सुनते हैं जो अजपा है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि अव्यक्त अक्षर है। हम बाहरी किसी भी नाम को जपते हैं, वो लिख भी सकते हैं, उसको हम बोल भी सकते हैं, लेकिन जो हमारी सांसों में नाम समाया है उस नाम को ना तो लिखा जा सकता है ना बोला जा सकता है, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो। बहुत ही सुंदर गुरबाणी में आता है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश। ये वही नाम है जिस नाम से पृथ्वी स्थिर है, जिस नाम से सूर्य अंतरिक्ष में स्थिर है। ये वही नाम है जिस नाम से चंद्रमा कोई आधार नहीं है। ये वही नाम है जो संपूर्ण सृष्टि में रंग भरा है। बहुत सुंदर भजन की लाइन है कि किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये फूलों में रंग, पृथ्वी, आकाश, तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये आपस में कभी टकराते नहीं है, एक बैलेंस में बने रहते हैं। कैसे? उस नाम की शक्ति का प्रभाव है। वही नाम है जिस नाम से पूरी सृष्टि बनी है, और ये वही नाम है जो हमारी सांसों को चला रहा है। ये वही नाम है जिस नाम से पत्थर तैर गए। बाहर से कोई नाम नहीं था, ये उसी नाम की शक्ति थी। ये वही नाम की शक्ति थी जो प्रहलाद को घड़ी चिताब में जब बिठाया गया, लेकिन उस नाम की शक्ति के कारण प्रहलाद नहीं जला। ये वही नाम की शक्ति थी जिसने मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीराबाई के उस जहर के प्याले को अमृत बना दिया गया। ये वही नाम की शक्ति है। लेकिन ये नाम कैसे मिलेगा हमें? ये नाम हमें जब तक हम पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, ये नाम हम जान नहीं सकते, अपनी श्वासों की माला को नहीं समझ सकते, उस श्वासों की माला में छुपे हुए उस शक्ति को नहीं समझ सकते, उस तरंगों को नहीं समझ सकते। चौथा पदार्थ है अमृत। अमृत हम मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, सब जगह पे चरणामृत पिलाया जाता है। चरणामृत पिला के हम मस्तक पे लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं मस्तक पे? कभी हमने प्रश्न नहीं किया कि हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, आंखें बंद कर लेते हैं। दर्शन करने जाते हैं, आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए, आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? उनके आगे ज्योत क्यों जलाते हैं? उनके आगे घंटी क्यों बजाते हैं? कभी प्रश्न नहीं किया। बचपन से जैसा सिखाया गया, घर वालों ने जैसा सिखाया, बड़ों ने जैसा सिखाया, हम करते चले आए। हमने कभी उनसे प्रश्न नहीं किया कि ये क्यों करना था। विवेकानंद जी प्रश्न करते थे। एक बार मुकुंद जो आगे चलकर दयानंद सरस्वती बनते हैं, वो जब एक बार छोटे थे तो शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ कि भगवान शिव के मंदिर गए, बहुत धूमधाम लगी थी, बहुत मेला लगा था, वहां नैवेद्य चढ़ाया जाता था, बहुत कुछ चढ़ाया गया भगवान को, बहुत धूमधाम हुई, भजन हुआ, कीर्तन हुआ। तो जब देखा कि भगवान शिव पे जो नैवेद्य चढ़ाया गया है वो चूहे आके खा रहे हैं उसको, जब उस बच्चे के दिमाग में मूल शंकर नाम था उनका, मुकुंद नहीं था, मूल शंकर नाम था। तो जब देखा कि वो चूहे इसका नैवेद्य खा रहे हैं भगवान का, तो उनके मन में प्रश्न उठता
है कि जो भगवान अपने नवेद की रक्षा नहीं कर सकता, वो पूरी सृष्टि की कैसे रक्षा करेगा? ये तो जड़ है, मुझे चैतन्य शिव चाहिए। ये जड़ शिव नहीं, मुझे चैतन्य शिव चाहिए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और तभी वो आगे चलकर एक बहुत बड़े संत कहलाए। जिन जिन ने प्रश्न किया, जिन जिन ने ईश्वर को खोजा, वही आगे चलकर वैसे संत बन पाए, वो पूर्ण संत बन पाए। ऐसे नहीं होता। हम चाहते भी हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए और हम कोई प्रयास भी नहीं करेंगे, वैसा नहीं। प्रभु का वो दिव्य अमृत जिसके बारे में भी मैं बता रही थी, वो अमृत हमारे गगन मंडल में विराजता है। कि गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सबरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। कि गगन मंडल इसको कहा गया है। हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर लोटा एक कलश लटक रहा होता है और उससे बूंद बूंद जल टपक रहा होता है, वो इसी अमृत का प्रतीक है। यहाँ से भी वो अमृत टपक रहा है, लेकिन उसको पीने का तरीका है वो हमें सतगुरु बताते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है वो अमृत कैसे पिया जाता है, हमें नहीं खुद पता चलता। और हमारे ही भीतर वो अमृत भी है। हम चढ़ाने लगा पी के सीधे मस्तक पे क्यों लगा लेते हैं? ये संकेत है इस बात का कि वो अमृत कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। जब ईश्वर हमारे भीतर है, ईश्वर का चरणामृत भी तो हमारे ही भीतर होगा ना। इसीलिए आगे बढ़ें, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि जब एक जिज्ञासु उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसके भीतर आत्मा का जागरण, आत्मिक शक्तियों का जागरण होता है और अपने भीतर अनंत दिव्य अनुभवों का दर्शन करता है। और सिर्फ दर्शन नहीं करता, उसके भीतर वो अथाह शक्तियां आ जाती है जिससे समाज के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए वो आगे सहयोगी बन पाता है। हमारे संत महापुरुष ने ऐसे नहीं समाज को इतने ज्ञान दिए, उन्होंने खोजा ईश्वर को, और जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उनको वो प्रभु मिले। हमारे संत महापुरुषों ने देखा कि ईश्वर को, ये आने वाला समाज जो है मनुष्य समाज, वो ईश्वर को बिल्कुल ही भूल जाएगा, अपने कार्य में इतना लिप्त हो जाएगा तो वो भूल जाएगा। तो उन्होंने पूजा की छोटी छोटी पद्धतियां बनाई, मंदिर जाना, आरती जलाना, पूजन करना, ताकि मनुष्य के दिमाग में प्रश्न उठे कि ये क्यों करते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना सो गया कि वो प्रश्न ही करना भूल गया। रामायण में माता अहिल्या के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि वो जड़ पत्थर हो जाती है, तो वो चैतन्य कैसे होती है? जब प्रभु का दिव्य स्पर्श मिलता है, उनको उनके चरणों का स्पर्श मिलता है, तब जाके वो चैतन्य होती है। आज पूरा समाज जड़ हो गया है। आज इतनी सारी, अभी पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, लेकिन क्या बाहरी युद्ध से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी सिर्फ बाहरी युद्ध से समाज में परिवर्तन नहीं आया है भक्तों। जब तक हम अंतर से जागृत नहीं होंगे, आत्मिक शक्ति से जागृत नहीं होंगे, जब आत्मा से हम जागृत नहीं होंगे, बाहर से कितने युद्ध हुए, बाहर से कोई समाधान नहीं मिलता। समाधान हमारे भीतर है। शांति बाहर नहीं, शांति हमारे अंदर पहले लानी पड़ेगी। इसीलिए आए पूर्ण ऐसे तत्ववेता, पूर्ण संत के शरण में आए, जिसके बारे में उपनिषद में कहा है, परीक्ष्य लोकान कर्मसितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त पिता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में आए, वही आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जो तत्ववेता संत होते हैं वो कोई एक ही होता है। और वैसे संत के शरण में जाइए, वैसे संत को खोजिए जो आपके भीतर से तृतीय नेत्र को जागृत कर आपके भीतर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करा दे, उस अनंत नाद को सुना दे, श्वासों में बसे उस प्रभु के नाम को सुनवा दे, उस दिव्य अमृत को चखा दे। ऐसे सद्गुरु के चरणों में झुक जाइए। प्रभु भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने जो पूरा अखंड है ईश्वर, जिसको खंडित नहीं किया जाता, जो संपूर्ण मंडल में, ब्रह्मांड में व्याप्त है, चर अचर सभी में व्याप्त
अपने चरणों में बिठा के उन्हें दर्शन कराने वाले सतगुरु के चरणों में मेरा नमन है। ऐसे सतगुरु को नमन किया है हमारे भगवान शिव ने। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा कहीं भी झुका देते हैं, कहीं भी मत्था टेक लेते हैं। सम्मान करना है सबका, लेकिन जो खोज है, जो लक्ष्य है, वो पूर्ण सतगुरु की है। वही हमें अपने लक्ष्य तक लेकर जा सकते हैं, अन्यथा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जो पूर्ण सत्ता होते हैं वो साधारण नहीं, वो पारलौकिक सत्ता होती है। वो निराकार ईश्वर ही साकार रूप में जराधाम पर आता है, जो पूर्ण सतगुरु कहलाता है। ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हमारी अंतर अनुभूतियां हैं। हमने उनको देखा है, हमने उनको जाना है, तब आज हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कह रहे हैं कि आप भी आइए ऐसे संत, ऐसे सतगुरु की शरण में और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने भीतर ईश्वर का दर्शन कीजिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं समाज में, नहीं भी करना चाहते, तो सर्वप्रथम अपना कल्याण को सर्वप्रथम करना, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। अंत में प्रभु के चरणों में, माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सतोषामणी जी के चरणों में, परम पूज्य श्री बाबा सतोषामणी महाराज जी के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सभी उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, उसके मार्ग पे चले और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें और इस समाज के नव निर्माण में अपना सहयोग दे, अपना योगदान दे। वो सिर्फ बाहर से कार्यरत होने पे नहीं होगा, अपने भीतर काम करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आत्मिक जागरण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बाहर इतने प्रयास हुए हैं, इतनी संस्थाएं खुली हैं, इतने मठ खुले हैं, लेकिन इतने होने के बावजूद भी समाज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ चीज है जो हमने छोड़ दी है, और वो यही है, यही हमारे भारतवर्ष की धुरी है, यही हमारे इस धराधाम का केंद्र बिंदु है, आत्मिक जागरण, जो पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। तो बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ सतोषामणी जी की जय, बोले परम पिता परमेश्वर की जय, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर सत्संग विचारों को हम सभी ने श्रवण किया, जिसका सार यही है कि हम सभी के जीवन में पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है और ऐसे पूर्ण सद्गुरु की खोज हम सभी को करनी है, क्योंकि जो वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य है वो मात्र उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए इस भजन को गाएं, क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। तो आइए अपने गुरुदेव जिनकी कृपा से हम सभी को यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, आज हमारे गुरु माँ परम पूजनीय माँ सतोषामणी जी, हमारे गुरुदेव बाबा सतोषामणी महाराज जी, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि ऐसी कृपा हमारे जीवन में हुई, वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उनकी कृपा से हम सभी के जीवन में हुई। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होते हुए आइए हम सभी इस भजन को गाएं। जब जब युग परिवर्तन होता, हर युग में अवतारा है। जब जब युग परिवर्तन होता, हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव ओंकारा है। जब जब युग परिवर्तन होता, हर युग में अवतारा है। जब जब युग परिवर्तन होता, हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया, यह सौभाग्य हमारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया, यह सौभाग्य हमारा है।
गुरु चरणों में मेरा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है। गुरु चरणों में मेरा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु माता मेरे गुरु पिता मेरे गुरु बंधु गुरु मेरी आत्मा। गुरु भक्ति मेरी गुरु शक्ति मेरी गुरु जीवन मेरे परमात्मा। गुरु जीवन मेरे परमात्मा। कण कण में गुरु तत्व समाया जग की जीवन धारा है। कण कण में गुरु तत्व समाया जग की जीवन धारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जग के स्वामी मेरे अंतर्यामी मेरे हर पल हर घड़ी तेरा दीदार हो। एक रहमत करो हे दयालु मेरे मौत आए वहाँ जो गुरुद्वार हो। मौत आए वहाँ जो गुरुद्वार हो। गुरुवर ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर से उजियारा है। गुरुवर ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर से उजियारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया यह सौभाग्य हमारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया यह सौभाग्य हमारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोषामणी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषामण महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय।